नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब मध्य प्रदेश में होगी। अभी तक दिल्ली कोरोना डेल्टा प्लस के सैंपल जाते थे। एनसीडीसी मशीन लगाने जा रही है, जिससे जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच होगी। कमला नेहरू अस्पताल की 6वीं मंजिल एनसीडीसी दी गई है, जहां पर लैब तैयार होगी। 5 दिन में ही सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं आपातकाल की बरसी पर बोले कि आज कांग्रेस के चलते काला दिन मनाया जाता है। आपातकाल सिर्फ सरकार को बचाने के लिए लगाया गया था। जो राष्ट्रभक्त थे उनको जेल में डाल दिया था। मैं खुद उस परिवार से हूं। मेरे पिताजी 14 महीने जेल में थे। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि राहुल गांधी आपदा में अवसर देख रहे हैं। 2 महीने जनता को आपकी जरूरत थी, तब गायब थे। आज इस तरह का बयान और ट्वीट कर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस के सवाल पर बोले कि बीजेपी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखती है, इसलिए इस तरह की बैठकें की जाती हैं। मुरली राव के बयान पर बोले कि बीजेपी में कोई लॉबिंग नहीं है, हम सब एक हैं। हमीदिया में इंजेक्शन गायब होने के मामले पर कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाकर लाइमलाइट में आना चाहती है। वहीं कमलनाथ के प्रदेश में भ्रष्टाचार वाले ट्वीट पर बोले कि कमलनाथ जी फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रदेश में कोई भ्रष्टाचारी को नहीं बचाया जा रहा। मध्य प्रदेश में माफियाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं दिग्विजय सिंह पर बोले कि दिग्विजय सिंह की बात न करिए, जो झूठ और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हो, पाकिस्तान से पैसे लेकर एजेंडा चलाते हो, उन पर क्या बोलना। आज का दिन इतिहास में 45 साल पहले इंदिरा गांधी और कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता के कारण आपातकाल के रूप में, काला दिन के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी ने और नेहरू परिवार ने आज़ादी के बाद लगातार केवल और केवल अपने परिवार को सत्ता मिल सके, इसके लिए देश को तोड़ा मरोड़ा, देश में धर्म और जाति का विभेद किया, लोकतंत्र की तिलांजलि दी और अपने विरोधियों को जेल में डालकर इमरजेंसी लागू कर इस देश से लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया। परंतु हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, जिन पूर्वजों ने अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस देश का संविधान लिखा, वो लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर इंदिरा गांधी जी और उनकी मानसिकता हावी नहीं हुई। और उसी का परिणाम है कि आपातकाल समाप्त हुआ। जो देश के लिए जीते थे, जो राष्ट्रभक्त थे, उन सबको इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। परंतु ये देश के लोकतंत्र की ही खूबी है और ये हमारे पूर्वजों की पुण्याई है कि इंदिरा गांधी और उनकी मानसिकता नेस्त नाबूद हुई। आज मैं उन सभी मीसाबंदियों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने के लिए इंदिरा गांधी के जुल्म को भी सहन किया था। देखिए, जो कोरोना वायरस है, उसकी वेरिएंट की और जो उसमें परिवर्तन होता है, उसकी जांच का जो प्रोसेस है, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो एनसीडीसी द्वारा दिल्ली में अभी तक होता था। हमारे सैंपल दिल्ली जाते थे और उसकी रिपोर्ट 20 से 22 दिन में हमें प्राप्त होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर अब हमारे लिए एक अच्छी सूचना है कि एनसीडीसी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में ही अब लगा रहा है और जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल में शुरू होगी, जिससे लगभग 5 दिन में ही हमें, यदि कोई वेरिएंट में म्यूटेशन है, यदि किसी वायरस में म्यूटेशन है, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जिसमें बहुत प्रसन्नता और संतोष की बात है कि उनमें से 5 जो वैक्सीनेटेड थे, जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, जो वैक्सीन के कवरेज में थे, वो एकदम स्वस्थ हैं। केवल एक उज्जैन के जो मामला था, उसमें उनको वैक्सीन नहीं लगी थी, बाकी 5 को वैक्सीन लगी थी और वो बहुत स्वस्थ हैं। और एक अच्छी बात है, इनमें से
काफ़ी पेशेंट तो होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए। इससे ये प्रकट होता है कि वैक्सीन एक बड़ा कवरेज दे रहा है। वैक्सीन से किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार है, कैपेबल है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फिलहाल के लिए रतनगढ़ टाइम्स में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।